विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण की कविता चक्रव्यूह। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को पढ़ने से पहले यदि हम कुंवर नारायण के विषय में बात करें तो हमें पता चलता है कि कुंवर नारायण आधुनिक कविता के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में जो आम व्यक्ति है उसे केंद्र बिंदु में रखा है। आम व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं को चित्रित करना इन कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। इन्होंने आज के भौतिकतावादी युग की झीना झपटी को अपनी कविताओं का विषय बनाया है और वो इससे बड़े संत्रस्त भी रहे हैं। आप मनुष्य के आपाधापी अपराध बोध से इतर एक सुंदर भविष्य प्रदान करना चाहते हैं। आपकी कविताओं का उद्देश्य है कि मानव जीवन का सरलता से विकास हो और मानव जीवन उन्नतता को प्राप्त हो, विकास को प्राप्त हो, चरम को प्राप्त हो। इस प्रकार की आपकी कविता के भाव हैं, विषय हैं या केंद्र बिंदु हैं। चक्रव्यूह कविता में कुंवर नारायण ने एक ऐतिहासिक घटना को अपनी कविता का केंद्र बिंदु बनाया है। अभिमन्यु महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण पात्र, जिसे चक्रव्यूह में घेर कर निहत्था करके उसे मार दिया गया। इस कविता में कवि ने अभिमन्यु के रूप में आम आदमी को चित्रित किया है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां चक्रव्यूह महाभारत युद्ध में रचा गया, वो सभी परिस्थितियां आज के समय में आम आदमी के समक्ष हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु निहत्था होकर के चक्रव्यूह को तोड़ता है, उसके योद्धाओं के छल कपट से लड़ता है, उसी प्रकार आज का मानव भी वर्तमान समय में पैदा हुई विकट परिस्थितियों को भेदने के लिए छटपटाता है, युद्ध करता है, उनसे पार पाना चाहता है। और जिस प्रकार महाभारत युद्ध में सभी योद्धा अपने अपने पक्ष को ही सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को ही बड़ा करना चाहते हैं, वर्तमान समय में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो प्रतीक है आम आदमी का। तो इस कविता की जो व्याख्या है वो दोहरे अर्थ में चलेगी, एक ऐतिहासिक अर्थ में और दूसरी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। बात करते हैं चक्रव्यूह कविता की, कुंवर नारायण द्वारा रचित। इस कविता में कवि कहता है कि युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई रक्त की विरुद्धावली कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई, उसी इतिहास की स्मृति उसी संसार में लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि किस प्रकार से भारत का जो इतिहास रहा है वो युद्धों का इतिहास रहा है और युद्ध की प्रतिध्वनि यानी निरंतर आने वाली जो आवाज़ है। युद्ध जब होता है उसके हथियारों की जो ध्वनि है, यदि प्राचीन काल के युद्ध देखें तो उस समय जो तीर तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे उनसे निकलने वाली प्रतिध्वनि, उनसे निकलने वाली ध्वनि, और वर्तमान समय में बंदूकों से, टैंकों से या और आधुनिक हथियारों से लड़े जाने वाले जो युद्ध है उसमें इन हथियारों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। तो युद्ध की प्रतिध्वनि, ये बार बार कवि कहता है कि युद्ध की प्रतिध्वनि, युद्ध से आने वाली जो ध्वनि है वो निरंतर हमें सुनाई देती रही है, चाहे वो तलवारों के रूप में हो, चाहे वो बंदूकों की आवाज़ के रूप में रही हो, और हजारों बार दोहराई गई। हजारों बार भारतीय इतिहास में असंख्य युद्ध लड़े गए, हजारों बार ये युद्ध दोहराए गए। रक्त की विरुद्धावली कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई, और इन युद्धों में बहाए गए रक्त को, इन युद्धों में वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की वीरगति को, जो उनकी विरुद्धावली है, विरुद्धावली होता है उसे बढ़ा चढ़ा करके किसी और रंग में रंग करके लोरियों के रूप में माओ ने अपने संतानों को सुनाया। अपनी भावी पीढ़ी तक हम इन युद्धों की आवश्यकता को आगे स्थानांतरित करते हैं कि किस प्रकार युद्ध में जो वीर लड़ते हैं, वीरगति को प्राप्त करते हैं, उनकी क्या क्या मजबूरियां रही होती हैं कि वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हैं, परंतु उनकी इस वीरगति को बढ़ा चढ़ा करके विरुदावली के रूप में, ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि मानो सहर्ष
वो वीर अपनी मृत्यु का वर्ण करते हैं। और इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, इस प्रकार की जो वीरतापूर्वक कथन है, वो माताएं अपनी संतानों को लोरियों के रूप में सुनाती हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले समय में भी जो युद्ध हैं वो होते रहें, युद्ध लड़ने के लिए लोग तैयार रहें, युद्धों से लोग विमुख ना हों। आगे कवि कहता है कि उसी इतिहास की स्मृति, कि उन्हीं युद्धों के इतिहास की स्मृति अर्थात यादों से उसी संसार में लौटे हुए और उसी युद्धों के संसार में ही लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन हो। कि कवि कहता है कि ओ योद्धा तुम इस संसार में लौटे हो, तुम कौन हो। अब वो व्यक्ति अपनी बात का जवाब देते हुए, कवि की प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है कि मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। कि मैं वह नवागत नया आया हुआ अजित, मैंने जिसे जीता नहीं जा सका, जिसे पराजित नहीं किया जा सका, वह अभिमन्यु हूँ। प्रारब्ध में जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रारब्ध मैंने भाग्य उसकी माता के गर्भ में ही निश्चित हो चुका था। अभिमन्यु के संदर्भ में यदि हम देखें तो अभिमन्यु को उसकी माता के गर्भ में ही ऐसा माना जाता है कि उसने चक्रव्यूह भेदन का जो रहस्य है वो अपने पिता से जान लिया था, और परंतु वह उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया था, उससे बाहर आना वो नहीं सीख पाया था। तो इस प्रकार से यदि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा और उससे बाहर आने का वो प्रयास करेगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उससे वो विद्या नहीं आती। तो इस प्रकार उसका जो प्रारब्ध मैंने भाग्य है वो माता के गर्भ में ही निश्चित हो चुका था। इसी प्रकार आज के वर्तमान आम व्यक्ति के जीवन के विषय में यदि सोचे तो जिस परिस्थिति में वह अपनी माता के गर्भ में पलता है, निर्धन व्यक्ति है तो निर्धनता में अपनी माता की गर्भ में पल रहा है, उसे पूरा पोषण नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार मानो उसका जो प्रारब्ध है उसकी माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है कि वह गरीबी का जीवन जिएगा या अमीरी का जीवन जिएगा। यदि वह अपनी गरीब माता के गर्भ में है तो एक गरीब व्यक्ति का जीवन उसके भाग्य में लिख दिया गया, और यदि वह एक अमीर माता के गर्भ में है तो उसकी अमीरी का भाग्य उसके मस्तक पर लिख दिया गया। तो इस प्रकार जो प्रारब्ध है, भाग्य है, वह अभिमन्यु की भांति ही आम व्यक्ति का भी या मनुष्य का भी उसकी माता के गर्भ में ही लिखा जाता है कि वह किस प्रकार का जीवन आगे जिएगा। अपरिचित जिंदगी के व्यूह में फंसा फेंका हुआ उन्माद, और इस प्रकार कि एक अपरिचित जिंदगी के चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु को फेंक दिया गया। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह भेदन के लिए जिस अपरिचित एक चक्रव्यूह में वह उसे भेदने के लिए चला जाता है, उन्माद होता है पागलपन के समान वह करता है। उसी प्रकार वर्तमान मनुष्य की स्थिति है कि वह भी एक पागलपन के समान इन परिस्थितियों से जूझता हुआ दिखाई देता है। बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाथ। और जैसे अभिमन्यु ने बंधी हुई पंक्तियां चक्रव्यूह के लिए, जो पंक्तिबद्ध योद्धा थे, पंक्तिबद्ध सेना थी, उन पंक्तियों को तोड़ता हुआ क्रमशः अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अभिमन्यु जयनाद के साथ आगे बढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने इर्द गिर्द बनी हुई परिस्थितियों को तोड़ने का प्रयास करता हुआ वह भी अपने जीवन को सरल बनाने के लिए आगे बढ़ता है। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया पिघलती आग सी संध्या। अभिमन्यु कहता है कि जिस प्रकार उसके हाथ में उन महारथियों से लड़ने के लिए शस्त्र रूप में केवल रथ का टूटा हुआ पहिया बचा हुआ था और उसके चारों ओर मानो पिघलती हुई आग जल रही थी, तो पिघला देने वाली आग जल रही थी, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी आम आदमी के जीवन में जो जिस प्रकार से अभिमन्यु के हाथ में टूटा हुआ पहिया था, उसी प्रकार अल्प से साधन, जरा से संसाधन मनुष्य के पास है, उन्हीं से वह अपने जीवन के चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास करता है। बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत। जो अभिमन्यु है उसके शरीर पर एक टूटा फूटा कवच बचा था और सारी देह क्षत विक्षत हो गई थी। उसी प्रकार आम व्यक्ति का जो शरीर है मानो वह क्षत विक्षत जर्जर हो चुका है और उसके पास
कवच रूप में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज शेष नहीं है। धरती खून से ज्यों सनी लथपथ लाश, सर पर गिद्ध सा मंडरा रहा आकाश। जिस प्रकार अभिमन्यु के चारों ओर लाश, धरती जो है वो खून से सनी पड़ी थी, लाशों से लथपथ अर्थात भरी पड़ी थी, और सर पर जो आकाश है मानो गिद्ध के समान मंडरा रहा था, मृत्यु सर पर मंडरा रही थी। उसी प्रकार वर्तमान समय में जो मनुष्य का जीवन है वह भी ऐसी ही परिस्थितियों में घिरा पड़ा है। तो ये जो पैराग्राफ हमने व्याख्या में पढ़ा है, इसमें अभिमन्यु के साथ साथ आम व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों का भी कभी समानांतर जिक्र करता चलता है। अभिमन्यु आम व्यक्ति का प्रतीक है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह आम व्यक्ति के वर्तमान समय की परिस्थितियों का समानांतर है या उसका पर्यायवाची है। और इसी प्रकार जैसे अभिमन्यु अल्प शस्त्रों से, मात्र एक रथ के पहिए से, छोटे टूटे हुए कवच के साथ चक्रव्यूह को भेदन करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार वर्तमान मनुष्य भी अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सरलतम बनाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए वह जो विकट परिस्थितियां हैं, जैसे बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है या और अनेकों तरह की जो भय आतंक का माहौल है, इन सब चीज़ों से पार पाने का प्रयास मनुष्य आधुनिक युग का करता है। इसी प्रकार अगले पैराग्राफ में कवि कहता है कि मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, आहूत हर युद्धाग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप, निष्पाप जिसको पूज कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। तो कवि द्वारा योद्धा से उसके परिचय के संबंध में प्रश्न करने पर उसका उत्तर देता हुआ योद्धा कहता है कि मैं इस संघर्ष में दिया गया बलिदान हूँ, यथा तर्क की कसौटी पर एक तीखा व्यंग्य हूँ। मैं बलिदान इस संघर्ष में, अभिमन्यु कहता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, मैं उस युद्ध में दिया गया एक बलिदान हूँ। और दूसरी ओर कवि कहता है कि तर्क की कसौटी पर एक तीखा व्यंग्य हूँ, कि जो तर्क वितर्क लोगों ने किए उन तर्कों पर मैं एक कठोर व्यंग्य हूँ, एक तीखा व्यंग्य हूँ, जो क्या है, जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, जो जिंदगी के नाम पर हार गया है, इनकी जिसे युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर भी आम आदमी के जीवन से इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि किस प्रकार आम आदमी को अपने जीवन के संघर्ष में कितने बलिदान करने पड़ते हैं। तर्कों की कसौटी पर वह एक कटु व्यंग्य की तरह दिखाई पड़ता है, और इस प्रकार से इस संघर्षों में, इन व्यंग्यों में जीते हुए व्यक्ति अपने जीवन को अंतिम क्षणों में हार जाता है। आहूत हर युद्धाग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप। फिर कवि कहता है कि मैं इस युद्ध रूपी आग में बलि देने के लिए निमंत्रित पाप रहित जीव हूँ, जिसकी पूजा करके उसे मारा गया है, जिसको पूज कर मारा गया। यानी कि अभिमन्यु कहता है कि वो उस महाभारत की युद्धग्नि में एक ऐसे उस निष्पाप जीव की तरह है जिसकी बलि दी जाती है, जिसका कोई पाप नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है। उस जीव को ला करके, उसको पूज करके बलि के नाम पर उसे मार दिया जाता है। अभिमन्यु भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो महाभारत युद्ध में वो एक ऐसा निष्पाप जीव है जिसे युद्ध में पूज कर मारा गया है। और यहाँ पर आम आदमी के विषय में यदि इसे संबद्ध करें तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी का जो व्यक्ति इस गरीबी में पैदा होता है उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता, परंतु वह उस अपने जो से निष्पाप जीवन उसे प्राप्त हुआ है, उस जीवन को वो किस प्रकार परिस्थितियों के लिए वो उसे मानो युद्धाग्नि की तरह आहूत कर दिया जाता है, उसकी उसे बलिदान उसी परिस्थितियों पर कर दिया जाता है। और कवि कहता है कि वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं कटा हुआ वह सर हूँ जिसका रक्त सदियों से बह रहा है, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा है। कि जैसे उस निष्पाप जीव का, उस निष्पाप पशु का मैं उस सर की तरह हूँ जिसका रक्त सदियों तक बहता रहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा है। और हर दिन धर्म के नाम पर
यहाँ पे कवि कहता है कि हर दिन धर्म के नाम पर या सत्ता के नाम पर भड़की आग में अनेक बेकसूर लोग मरते हैं। मैं दर्द हूँ जिसको बेकसूर लोगों को सहना पड़ा है, बेगुनाह लोगों को सहना पड़ा है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार महाभारत में बेकसूर बालक अभिमन्यु का वध बेरहमी से किया गया, वैसे ही आज के युग में न जाने कितने ही अभिमन्यु नित्य बलि चढ़ते हैं। इनके कितने ही लोग, कितने ही निर्धन मजदूर व्यक्ति आज की विकट परिस्थितियों रूपी जो युद्ध अग्नि है उसमें आहूत होते हैं, उसमें अपने जीवन को समाप्त करते हैं। और आगे कवि कहता है कि यह महासंग्राम युग युग से यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत। युद्ध से लौटा हुआ योद्धा कवि के प्रश्न के उत्तर में आगे कहता है कि यह महाभारत का युद्ध कोई नया नहीं है, यह तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत, कि ये तो युगों युगों से युद्ध चलते आ रहे हैं। हजारों युद्ध उपदेशों, आख्यानों, कथाओं में छिपा वह पृष्ठ मेरा। और कहने का भाव है कि महाभारत का युद्ध, उसके पश्चात हुए युद्धों का एक प्रतिमान प्रमाणित हुआ। ऐसे ही हजारों युद्धों, उपदेशों, उपाख्यान क्या होता है? प्राचीन कथाओं में, पुरानी कहानियों में, कथाओं में छिपा हुआ यह एक पृष्ठ मेरा। अर्थात इतने बड़े महाभारत में एक छोटी सी घटना का वर्णन अभिमन्यु से संबंधित है कि इतना बड़ा संसार है, दुनिया है, और उसके अंदर आम व्यक्ति का अस्तित्व कितना सा है? बहुत छोटा है। उसी प्रकार है जैसे महाभारत के युद्ध में, इतने बड़े युद्ध में अभिमन्यु का प्रसंग एक छोटी सी घटना के रूप में आता है। और उसके बाद कवि कहता है कि जहाँ इस पृष्ठ में बताया गया है कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने छल के साथ मारा, तो यहाँ कि जहाँ सदियों पुराना व्यूह जो दुर्भेद्य था टूटा, जहाँ अभिमन्यु कहीं कोई भयों के आतंक से छूटा। अब अभिमन्यु कहता है कि जहाँ सदियों पुराना व्यूह, कि सदियों पुराना एक चक्रव्यूह है जो रचा गया महाभारत युद्ध में, जो दुर्भेद्य था, जिसको भेदा नहीं जा सकता था, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था, टूटा जहाँ अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा। और अभिमन्यु उस दुर्भेद्य, उस न टूटने वाले चक्रव्यूह के अंदर अनेकों भय के आतंक से छूट गया। अनेकों भय, अनेकों आतंक जो उसके मन में समाये हुए थे वो वहाँ दूर हो गए, क्योंकि उसे वहाँ जाकर क्या पता चला, जहाँ उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना, कि जहाँ उसने अपनी विजय के थोड़े से घातक जो बड़े खतरनाक पल थे, उन्हीं में ये बात जान ली कि छल के लिए उद्धत व्यूह रक्षक वीर कायर हैं, कि जो व्यूह रचना किए हुए बड़े बड़े दुर्योधन, द्रोणाचार्य आदि जो रक्षक, जो वीर योद्धा खड़े हैं, जिन्हें वीर कहा जाता है, वास्तव में वो वीर नहीं, वो कायर हैं, जिन्होंने पक्ष अपने सत्य से बड़ा माना, जिन्होंने अपने पक्ष को सत्य से बड़ा माना, सच्चाई से बड़ा माना। जो सत्य के लिए नहीं लड़ सके वो मात्र अपने पक्ष में खड़े रहे। जहाँ तक पहुँच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयतीत घिरे अस्तित्व को, हर पक्ष को पहचाना। कवि कहता है कि उन चंद क्षणों में ही वह जान गया था कि चक्रव्यूह के रक्षक वीर कहलाने वाले योद्धा उसके साथ छल धोखा करने के लिए तत्पर खड़े हैं, वे वास्तव में योद्धा नहीं कायर हैं। और कवि कहता है कि वे अपने पक्ष अर्थात अपनी विजय को सच्चाई से बड़ा समझते हैं। और कवि योद्धा ने पुनः कहा कि चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु ने मृत्यु के निष्पक्ष और समयतीत घेरे में घिरे जीवन की सत्ता या अस्तित्व के पक्ष को भली भांति जान लिया। तो जहाँ पहुँच उसने मृत्यु के निष्पक्ष की, मृत्यु की जो निष्पक्षता है, कवि कहता है कि अभिमन्यु ने उससे जान लिया, और समयतीत, समय से दूर के घेरे के अस्तित्व को, हर पक्ष को जान लिया। कहने का भाव है कि जो अभिमन्यु है वो महाभारत युद्ध के उस चक्रव्यूह में जाकर के जीवन की वास्तविकता को समझ जाता है। जो लोगों की वीरता का आवरण ओढ़े हुए जो लोग बैठे थे, उनकी आवरण को वो पहचान जाता है। इसी प्रकार इसे यदि आम व्यक्ति के साथ संबद्ध करके देखें तो उस कविता में पता चलता है कि मनुष्य, जो आम व्यक्ति है, जो परिस्थितियों के साथ जूझ रहा है, लड़ रहा है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, वास्तव में वो परिस्थितियाँ उसे उस स्थिति से बाहर उसे जाने
नहीं देती हैं, क्योंकि वो सभी परिस्थितियाँ असत्य हैं, मानव निर्मित हैं और एक परिस्थिति से यदि वह जीतता है तो उससे भी बड़ी विकट परिस्थिति मनुष्य के सामने पैदा कर दी जाती है और अंतोगतवा मनुष्य उन परिस्थितियों के घेरे में घिर करके उसी प्रकार दम तोड़ देता है जैसे अभिमन्यु को अंत में उन वीर योद्धा जो वीर कहलाते थे और परंतु अभिमन्यु जिन्हें कायर सिद्ध, अभिमन्यु के सामने जो कायर सिद्ध होते हैं, उन सब वीरों, उन सब कायरों के बीच में अभिमन्यु अपनी मृत्यु अभिमन्यु के जीवन का अंत होता है। उसी प्रकार आम व्यक्ति भी इन विकट परिस्थितियों के चक्रव्यूह में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। तो ये थी आज की कविता चक्रव्यूह। धन्यवाद।